हमारे चैनल जीके स्टेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस और बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट 6 को लेकर आए हुए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर इन सभी प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आपको उत्तर मालूम हो तो कमेंट कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 325? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320। दूसरा प्रश्न है, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? जैन धर्म की, बौद्ध धर्म की, मुस्लिम की या ईसाई की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म की। तीसरा प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, यानी कि वो कौन शासक है जो अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त या बिंदुसार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 74 में है, अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में है। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न है, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु है? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, या एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, या दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार की दुर्सिंधियों के बारे में? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। छठा प्रश्न है, वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जबलपुर में है, जोरहाट में है, बेंगलोर में या देहरादून में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून में है। सातवां प्रश्न है, बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, द्वितीय या तृतीयक क्षेत्र, दोनों में? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। आठवां प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ का शीर्ष, धान की थैली के लिए कुबेर, ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाघ, या रक्षात्मक मुद्रा के बैठे एक कुत्ता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ताड़ के वृक्ष के सामने एक बाघ। नौवां प्रश्न है, लाल रक्त कणिका मुख्यतः बनती है, मतलब कि आरबीसी किस कहाँ पर बनती है? यकृत में, हृदय में, गुर्दे में या अस्थि मज्जा में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। 10वां प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? यानी कार्बन मोनोऑक्साइड किसे प्रभावित करती है? पाचन क्रिया को, लीवर की कार्यशीलता को, किडनी की कार्यशीलता को, या रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। 11वां प्रश्न है, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? डच ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगाली ने या फ्रांसीसियों ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसियों ने। 12वां प्रश्न है, एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? यानी कि एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? 12 है, 20 है, 34 है या 47 है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 34 है। 13वां प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और किस वर्ष में हुआ था? 12 फरवरी 1922 को, 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को, 2 मार्च 1930 को? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को हुआ था। आगे चलते हैं। 14वां प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है या सिक्किम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश है। 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है?
अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 326? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। इसी के अंतर्गत भारत में चुनाव का आयोजन किया जाता है। 16वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। इसके तहत ही भारत में राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करते हैं। 17वां प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, कार्ल मार्क्स को, लेनिन को, एडम स्मिथ को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स को। 18वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को, मोरारजी देसाई को, महात्मा गांधी को या वल्लभ भाई पटेल को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? अन्नपूर्णा, मकालू, कामेट या नामचा बरवा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामेट। 20वां प्रश्न है, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल के कितने प्रांतों में बने थे? 6, 7, 8 या 9? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। कितने? 8 प्रांतों में इसकी सरकार बनी थी। 21वां प्रश्न है, भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है? पुलकेशिन प्रथम को, समुद्रगुप्त को, अकबर को या विक्रमादित्य को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। 22वां प्रश्न है, तीनों गोलमेज सम्मेलन किस देश में हुआ है? भारत में, रूस में, पाकिस्तान में या ब्रिटेन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटेन में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है। तेईसवां प्रश्न है, पुनः समझौता 1932 किस के मध्य में हुआ था? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था पुनः समझौता, या जिसे हम पुनः पैक्ट भी कहते हैं। 24वां प्रश्न है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरमंडल तट, कोंकण तट, उत्तर सागर या मालाबार तट? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरमंडल तट। 25वां प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? हरा रंग, श्वेत रंग, बैंगनी रंग या लाल रंग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी रंग। और सबसे कम किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। 26वां प्रश्न है, विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान है? प्रथम, दूसरा, तीसरा या चौथा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। 27वां प्रश्न है, झूम क्या है? एक तालाब है, एक अफ्रीका नदी है, खेती का प्रकार है, जंगल के बीच झरना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खेती का एक प्रकार है। 28वां प्रश्न है, अब तक कुल कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। कितनी बार? 3 बार लग चुका है। 29वां प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत का क्या कहा गया है? आदर्श देश, संघीय राष्ट्र, राज्यों का संघ या स्वतंत्र राष्ट्र? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यों का संघ। 30वां प्रश्न है, रंजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? आराम शाह ने, बहादुर शाह ने, जामन शाह ने या जहांगीर ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जामन शाह ने। किसने? जामन शाह ने रंजीत सिंह को राजा की उपाधि दिए थे। 31वां प्रश्न है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल से हुआ है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हार्डिंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल से हुआ है। 32वां प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि मुख्यतः निम्नलिखित में से किस की संग्रह है? कहानी की, कविता की, व्यंग्य की या नाटक की?
जो गीतांजलि क्या है, एक कविता है। क्या चीज़ है? कविता की एक संग्रह है। 33वां प्रश्न है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? 1767 में, 1989 में, 1856 में या 1859 में? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1859 में। 34वां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था है? योजना आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग या केंद्रीय कैबिनेट है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। 35वां प्रश्न है, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? अली गौहर ने, विलायत अली ने, वीर कुंवर सिंह ने, पीर अली ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली गौहर ने। किसने? अली गौहर ने। 36वां प्रश्न है, पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने, सचिंद्रनाथ सान्याल ने, भूपेंद्र नाथ दत्त ने या प्रफुल्ल चाकी ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूपेंद्र नाथ दत्त ने। 37वां प्रश्न है, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हीरापुर में, गुवाहाटी में, देहरादून में या मुंबई में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। 38वां प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को अपवर्तित करती है? संताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयन मंडल में। 39वां प्रश्न है, पटना युवक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? राय महेंद्र प्रताप ने, मणिन्द्र नारायण ने, फणींद्र नाथ घोष ने या कृष्णा बल्लभ साहब ने? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मणिन्द्र नारायण ने। 43वां प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का एक हिस्सा था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या चंपारण आंदोलन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 41वां प्रश्न है, संगम काल में प्रमुख देवता कौन थे? राम, बलराम, मरुगन या कृष्ण? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृगन थे। 42वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? ढाई की मांग, स्वदेशी वस्त्र की मांग, अच्छी एवं नए वस्त्र की मांग, सजा कम करने की मांग? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए। 43वां प्रश्न है, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? अवध को, सतारा को, झांसी को या ग्वालियर को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध को। 44वां प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था को करने का श्रेय जाता है? यानी कि भारत में सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? लॉर्ड मैकाले ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, थॉमस रू ने, थॉमस मुनरो ने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस मुनरो ने। 46वां प्रश्न है, बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन के संबंधित था? 1857 विद्रोह के, स्वदेशी आंदोलन के, असहयोग आंदोलन के या सविनय अवज्ञा आंदोलन के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के। 46वां प्रश्न है, इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, पटना में या आरा में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में है इमामबाड़ा। 47वां प्रश्न है, गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? खेड़ा, चंपारण, बरदोली या बड़ोदरा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण आंदोलन में। 48वां प्रश्न है, किस नेता को जीवन काल में 2 बार काला पानी की सजा हुई थी? सचिंद्रनाथ सान्याल को, खुदीराम बोस को, फरक्कुल चंद्र चाकू को, बंकिम चंद्र मित्र को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सचिंद्रनाथ सान्याल को। 49वां प्रश्न है, 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधिक जिला घोषित किया गया था? दरभंगा को, सारण को, पटना को या गया को?
तो किसको किया गया था? सारण को। 50वां और अंतिम प्रश्न है आज का, कलाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या यूरोप में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका में है।